नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। कोरोना टीकाकरण अभियान में टीकाकरण स्टाफ जी जान से लगा हुआ है। शहर की नर्स सीवी शर्मा ने एक दिन में 490 लोगों को टीका लगाया। आइए जानते हैं कैसे बना ये रिकॉर्ड। वार्ड 4 का ये अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी का सरकारी स्कूल भवन है। उज्जैन का सबसे बड़ा वार्ड 4 है, जहां लोगों की लंबी लाइनें टीकाकरण के लिए लगती हैं। इसकी भारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस भी लगाना पड़ती है। इस केंद्र पर उस स्टाफ का चयन किया गया है जो कि ईमानदारी से ड्यूटी करता है, इसलिए यह केंद्र मध्य प्रदेश में टीका अभियान में टॉप रहा है। यहाँ की नर्स सीवी शर्मा ने रिकॉर्ड 490 लोगों को एक दिन में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया है। सीवी शर्मा ने बताया कि इस केंद्र पर भीड़ के बीच इसलिए सफलता मिली है, यहाँ पर ठंडे दिमाग से लोगों को समझाने के बाद टीका लगाया जाता है, समय का ध्यान भी रखा जाता है, साथ ही टीम वर्क से यह रिकॉर्ड बन पाया है। आप सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने में आपका नाम आया है। हाँ। कैसे आपने लगाई थी? कितनी वैक्सीन एक दिन में लगाई थी? मैंने 490 वैक्सीन एक दिन में 21 तारीख को लगाई थी। उसमें अभियान के तहत सबसे ज़्यादा उज्जैन जिले में मैंने वैक्सीन लगाई है। ऐसा और भी है कि मध्य प्रदेश में जिसने इतनी वैक्सीन लगाई है? नहीं, किसी ने नहीं लगाई इतनी वैक्सीन। किस तरह का बुरा अनुभव रहा है आपका इतनी वैक्सीन लगाने का और कितना टफ चैलेंज मानते हैं इसको? सर, थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। सर, चैलेंज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि लोग इतने रहते हैं यहाँ पे, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है सर। पर ठीक है, अब सेवा करना है तो कर रहे हैं सर। ये वैक्सीन लगने से लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं आज भी सेंटर पर भारी। सर, आज भी यहाँ पे कम से कम 400 लोग होंगे समथिंग। सर, 400 का टारगेट है और 100-200 लोग अभी खड़े हुए, वैक्सीन ख़त्म होने वाली है, उसके बाद भी सर यहाँ भीड़ रहती है हमेशा ही। क्या नाम है आपका? सेवी शर्मा। इस काम में नगर निगम से यहाँ पर नियुक्त वेरिएशन के काम देखने वाले सोहन परमार ने बताया कि यह वार्ड बड़ा वार्ड है, पूरी टीम के सहयोग से यहाँ पर काम किया जाता है। वैक्सीन लगी पूरे जिले में? हाँ सर। कैसे आपने किया मैनेज? सर, सबसे पहले तो अपना ये वार्ड इतना बड़ा है, वार्ड नंबर 4 उज्जैन का सबसे बड़ा वार्ड है और इसमें यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और इसमें जो वेरीफायर का काम मैं करता हूँ और वैक्सीनेटर का काम सेवी मैडम करते हैं। इसके बिना जो हम वेरीफायर करने की स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा है, हम किसी को भी मतलब वापस घर नहीं भेजते हैं, सभी को जो आते हैं उसको टीका लगाते हैं और मतलब ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उज्जैन में और हमारे वार्ड में टीका लगे और हम यही प्रयास करते आ रहे हैं शुरू से ही। मेरा नाम सोहन परमार है, मैं डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट से हूँ, नगर पालिक निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन। बाबा महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में पिछले 25 दिनों से पंखे व एसी बंद है, जिससे श्रद्धालुओं और पंडे पुजारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में अवस्थाओं का आलम देखने को मिला है। यहाँ पर पिछले 25 दिनों से पंखे और एसी पूरी तरह बंद पड़े हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ पंडे पुजारी भी परेशान हो रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हालात यह है कि गर्मी और उमस के कारण कई श्रद्धालु जैसे ही दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल हो जाता है। श्रद्धालुओं ने भी कहा है कि मंदिर प्रशासन को इस व्यवस्था को शीघ्र ही दुरुस्त करना चाहिए ताकि किसी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। चलते हुए ये कूलर बहुत दिनों से बंद पड़े हुए, सभी अधिकारियों को, सभी जवाबदारों को बोल चुके हैं कि ये कूलर चालू करवा, ये एसी चालू करवा, बाकी अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। रोजाना ही बोलते करीबन हम कंट्रोल रूम तक में बोल दिया हमने। परिषद में हम आए हैं तो थोड़ा जो उचित सेवा मिलनी चाहिए वो उचित सेवा नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी पंखा भी बंद है, एसी बंद है। कूलर अभी समझो कि जो महामारी चल रही है उसमें बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी किया है मंदिर में, पर जो कुछ ये अभी जो ये व्यवस्था अपने को चाहिए वो व्यवस्था अभी नहीं है। पॉश कॉलोनी पार्शनाथ सिटी में बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर रहवासियों ने कलेक्टर का घेराव किया। देवास रोड स्थित पार्शनाथ सिटी के रहवासियों ने पॉश कॉलोनी में प्लाट यह सोचकर लिए थे कि सारी बुनियादी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन उनके सपनों पर कॉलोनाइजर ने पानी फेर दिया है। कॉलोनी में ना तो बिजली की सुविधा है और ना ही पानी की।
इन्हीं सब समस्याओं से परेशान रहवासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय घेर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे रहवासियों ने अपनी परेशानी प्रशासनिक अधिकारियों को बताई। दरअसल पुरानी कॉलोनी में अधूरा निर्माण होने के बावजूद नगर निगम के कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। कॉलोनाइजर को ट्रांसफार्मर लगाना था, लेकिन उसने ट्रांसफार्मर तक नहीं लगाया। इसी तरह पानी की टंकी भी लंबे समय तक नहीं बनाई। रहवासी सीमा शिंदे और अभिलाष जैन ने बताया कि कॉलोनी की समस्या से परेशान हो गए हैं। हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में कॉलोनी का अधिग्रहण करने का निवेदन किया है। 7 बिंदु पर दिए ज्ञापन में कॉलोनी के अधूरे विकास कार्य पूरे करने की मांग भी की गई है। आज हम पार्श्वनाथ से रिलेटेड पानी और बिजली की समस्या से आए हैं यहाँ पर, और हम लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं। हमारी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। रहते हुए हम लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को वहाँ पर आज तक नहीं मिली है। जैसे कि नगर निगम ने एनओसी दे दी है बिना ग्रिड और सब स्टेशन बनाए। डेवलपर ने मिली भगत करके एनओसी का काम कंप्लीट करवा लिया है और आज तक वहाँ पर ग्रिड और सब स्टेशन नहीं बना हुआ है। साथ में आज पानी की टंकी का निर्माण हमारी कॉलोनी के अंदर हुआ है और उससे हमें जल प्रदाय भी पीएचई के कनेक्शन का हमें आज तक नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर एमपीबी ने हमें डेवलपर द्वारा जो टेम्परेरी अस्थायी ट्रांसफार्मर कनेक्शन दिया था, उससे हमें लाइट सप्लाई मिलती है और वो भी अपर्याप्त रहती है और आए दिन हमारी कॉलोनी के अंदर फॉल्ट होते रहते हैं। पूर्व में भी हम कई बार नगर निगम और डेवलपर्स और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई निराकरण हमें आज तक नहीं मिला है। एडिशनल एसपी व एडीएम ने त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर का दौरा किया एवं बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश जारी किए। शनिवार को शनिचरी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी स्थित शिप्रा नदी के घाट पर स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को एडिशनल एएसपी और एडीएम ने त्रिवेणी क्षेत्र का दौरा किया तथा त्रिवेणी पर स्थित शनि मंदिर के आसपास बैरिकेड लगाने व घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये गेट तो खुला रहेगा, लेकिन बाकी बंद रहेगा। बाकी मंदिर खुला रहेगा। देखिए, जैसा आपको विदित है कि शनि नवग्रह शनि मंदिर है और ये शनिचरी अमावस्या आ रही है। उस दौरान चूँकि कोविड संक्रमण है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ इस बार स्नान पे और आम जन के गैदरिंग पे प्रतिबंध लगाया है 144 के तहत। वैसे भी गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने हैं। पूजा होगी, लेकिन जो सम्माननीय पुजारीगण हैं वो अब मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन करेंगे व्यवस्थित तरीके से, गरिमामय तरीके से, लेकिन आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन और स्नान प्रतिबंधित है। उसी बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया है और आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए अभी जो धार्मिक कार्यक्रम जो जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है उनको प्रतिबंधित किया गया है। इसी में एक डीएम महोदय उज्जैन का एक ऑर्डर अभी था, जो हमारी शनिश्चरी अमावस्या है उसको भी इसमें यहाँ पे एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। जो पारंपरिक जो पूजा पाठ है वो जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो करेंगे। आम व्यक्तियों को यहाँ पे मंदिर परिसर और घाटों पे आने के लिए इसको देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। इसको लेकर के पुलिस ने काफ़ी बड़ा इंतजाम भी लगाया है, जिससे आने वाले अप्रोच रोड वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। साथ में लोगों को आदेश के बारे में बताया भी गया है। इस बार 2 दिन लगातार अमावस्या के योग हैं। मोक्षदायिनी शिप्रा में अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2 दिन अमावस्या पर्व मनाया जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पर्व पर शहर सहित ग्रामीण जन द्वारा रामघाट पर स्नान किया गया। रामघाट पर लोगों ने विभिन्न तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए स्नान किया। वहीं कईयों ने स्नान कर कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। अमावस्या 2 दिन होने पर शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से शनि संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनिश्चरी अमावस्या शनिवार के दिन सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। उद्यान होने के कारण यह पूरे दिन की शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी। हालांकि शासन द्वारा शिप्रा नदी के घाटों पर शनिश्चरी अमावस्या के दौरान स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्ण रूप से जो अमावस्या है वो पितृ शांति वगैरह, तर्पण वगैरह, पिंडदान वगैरह जो पितरों के लिए किया जाता है, उसका महत्व आज ही है।
क्योंकि आज जो है पूर्ण रूप से अमावस्या है और सुबह जो है 6:30 बजे तक सिर्फ अमावस्या रहेगी, शनिवार को उद्यात तिथि में है, इसलिए उसको शनिचरी भी मानी गई है। बाकी अमावस्या पूर्ण रूप से आज है। क्या महत्व है आज के दिन का? आज के अमावस्या पितरों के तर्पण पिंडदान वगैरह करना, स्नान करना, नहान करना देवी देवताओं का, उसका महत्व है आज। बाधाओं को लेकर भी लोग स्नान करते हैं। हाँ, अगर अपने शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बाधा है, कोई, तो उसके स्नान करने से दूर हो जाती। 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण NP सिंह के मुताबिक नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य सिविल एवं आपराधिक शमनीय MCT NI एक्ट 138 आपराधिक मामले एवं वैवाहिक विवाद तथा घरेलू हिंसा, श्रम विभाग के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामले, सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले एवं अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्री लिटिगेशन प्रकरण अर्थात मुकदमा पूर्व प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। उज्जैन जिले में इस बार नेशनल लोक अदालत में 1000 केस के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन में लगातार 2 माह अदालतें बंद होने से उक्त लोक अदालत अत्यधिक उपयोगी रहेगी। अदालतों में मुकदमों का अंबार लग गया है, इसलिए नेशनल लोक अदालत की तैयारी अभी से की जानी चाहिए। क्लेम प्रकरण अधिक से अधिक निराकृत हों, इसलिए क्लेम प्रकरणों में कंपनी व पक्षकारों में समझौता शुरू कर दिया गया है। 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय उज्जैन सहित समस्त तहसील विधिक सेवा समितियों क्रमशः खाचरोद, नागदा, तराना, महिदपुर व बड़नगर में 47 खंडपीठ का गठन किया गया तथा समस्त न्यायालयों द्वारा लंबित समझौता योग्य लगभग 5565 प्रकरण रेफर किए गए, जिनमें लगभग 1000 प्रकरणों में राजीनामा करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जिला कोर्ट उज्जैन में भी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें क्लेम, बिजली सहित हजारों प्रकरण रखे जाएंगे। लोक अदालत में नगर निगम द्वारा संपत्ति व जल कर और बिजली कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव जिला न्यायाधीश शशिकांत वर्मा के मुताबिक 10 जुलाई को विभिन्न जजों की खंडपीठों का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रकरणों का निराकरण होगा। क्लेम प्रकरणों के निराकरण के लिए पक्षकारों और बीमा कंपनियों के बीच समझौता की प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई है। कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश शेवीवी कंपनी मक्सी रोड उज्जैन द्वारा लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। जुलाई को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह इस वर्ष की पहली लोक अदालत है। इसमें विद्युत के प्रकरण 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण और सभी राजीनामा योग्य प्रकरण लिए जा रहे हैं। इस लोक अदालत में हमने कई इस प्रकार के कई निर्णय लिए हैं, जिसमें कि अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम एवं उपभोक्ता न्यायालय के, श्रम न्यायालय के भी प्रकरण लोक अदालत में जो राजीनामा योग्य हैं वो सुनवाई पे लिए जा रहे हैं। इस बार पहली बार जैसे हमने प्रयास किया है और साथ साथ से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी उज्जैन में केवल उन प्रकरणों के न्यायिक रूप में बैठकर निराकरण करने का प्रयास करेंगे जो प्रकरण धारा 188 IPC के हैं, मास्क नहीं लगाने के हैं, कोविड के कारण जो कर्फ्यू जारी हुआ था उसका उल्लंघन किया गया था, जो वाहन जब्त हुए थे, ट्रैफिक के जो चालान हैं उनकी सुनवाई भी, पुलिस एक्ट की सुनवाई भी, अन्य सभी प्रकार के छोटे मोटे मामले हैं उनकी मजिस्ट्रेट पृथक रूप से बैठकर निराकरण करेंगे। क्योंकि उज्जैन एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो हेडक्वार्टर पर हमने 2 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है जो इस प्रकार के प्रकरणों का सुनवाई करके जो भी दंडादेश देना होगा वो पारित करेंगे, अर्थदंड देंगे, जिससे कि काफ़ी संख्या में जो लंबित मामले हैं वो निराकरण त्वरित रूप से हो सकें और हमारे न्यायालयों पर अनावश्यक रूप से बोझ न पड़े। सर, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट का प्रावधान दे रहे हैं आप? हाँ, छूट का जहाँ संबंध है उस संबंध में बिजली विभाग ने हमको थोड़ा लेट सूचना दी है, लेकिन 20% जो बिल का राशि रहेगी उसमें हमको छूट दी गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये छूट हमको देर प्राप्त हुई है, जनमानस तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचाएँ
कि कल जो प्रकरण रखे जाएंगे भले नोटिस में उसका उल्लेख न हो, लेकिन 20% हम इसमें छूट आपको लोक अदालत में राजीनामा करने पर प्रदान करेंगे। सर एक ऑनलाइन की भी आपने सूचना दी। हाँ, और यह लोक अदालत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। हमने ये सुविधा प्रदान की है कि अधिवक्ता भी राजीनामा करने के लिए सक्षम है, और जिन प्रकरणों में हमको कुछ संदेह होगा और पक्षकार ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करके या फेस टाइम से या जिस प्रकार से हो वो हमसे जुड़ सकता है, और जहाँ पर है वहाँ से रहकर अपने प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करा सकते हैं। सर पर्यावरण को लेके भी आपने चिंता जताई है? वन विभाग को हमने निर्देश दिए कि 1000 हमको पौधे, फलदार पौधे उपलब्ध कराएंगे, जो कि हम पक्षकारों को देंगे, और वो उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने घरों में, निवास में, पब्लिक प्लेस पर पौधों को लगाएं, उनकी देखभाल करें, जिससे कि हम पर्यावरण का भी हम का संरक्षण के संबंध में भी लोक अदालत के माध्यम से हम जनमानस में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। मुनीनगर चौराहा स्थित दुकानों में पिछले हफ्ते में 2 बार चोरी का मामला हुआ है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मुनीनगर चौराहा स्थित 2 तालाब में समीप बनी दुकानों में एक हफ्ते में 2 बार और लॉकडाउन से अभी तक कई बार हो चुकी हैं चोरियां। पुलिस को शिकायत करने पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीती रात एक चोर ने मुनीनगर चौराहा स्थित एक पान की गुमटी पर हाथ साफ करे, जो समीप ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बावजूद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले भी पिछले लॉकडाउन में भी चोरी हुई थी, और मैंने पिछले लॉकडाउन में भी पुलिस को फ़ोन लगाया 100 नंबर को। 100 नंबर यहाँ आई, और उसके बाद मेरे को बोले कि आप ऐसा करो थाने चलो। थाने गए तो वहाँ जाके बोलते हैं कि पुलिस बोले लॉकडाउन में तुम आए हो तो उसकी परमिशन लाओ पहले, उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। उज्जैन पुलिस ने नीलगंगा व जीवाजीगंज के 2 आरोपियों पर रासुका लगाई है। उज्जैन पुलिस ने 2 बदमाशों पर लगाई रासुका। नीलगंगा और जीवाजीगंज के आरोपी पर हुई कार्रवाई। जी हां, उज्जैन पुलिस द्वारा 2 बदमाशों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। एक बदमाश बड़ा संतोष ने अखाड़ा परिषद की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था और महंत के साथ मारपीट की थी। वहीं दूसरा बदमाश जिला बदर होने के बाद भी क्षेत्र में घूमता हुआ मिला था, जिस पर जीवाजीगंज पुलिस के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। गुंडे आदतन अपराधियों के विरुद्ध में अभी कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, और उज्जैन में कल अभी पिछले 2 दिन में 2 अपराधियों को NSA के तहत जेल में निरुद्ध किया गया है। इसमें एक आरोपी जो पूर्व में आदतन अपराधी था, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी था, और उसके द्वारा एक ज़मीन पर कब्जा करने का जो प्रयास हुआ था, जबकि वो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा था, उसमें कार्रवाई की गई है। और दूसरा एक आदतन अपराधी थाना जीवाजीगंज का था, जिसके ऊपर भी लगभग 20 के आसपास अपराध हैं, वो सक्रिय रूप से ड्रग्स और अन्य चीज़ों में सक्रिय था, उसके ऊपर भी NSA कार्रवाई की गई है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट फूड चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। खाद्य कारोबारकर्ता में स्वस्थ, सुरक्षित एवं फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के निर्माण, विक्रय व उपभोग की संस्कृति विकसित करने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें उज्जैन जिला भी अपनी सहभागिता करेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ईट राइट चैलेंज अंतर्गत आम जनता को यहीं खान पान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग सामाजिक संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं, NGO आदि के माध्यम से जिले में जन जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान ईट राइट के साथ चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट व उसका सरल घरेलू परीक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में जागरूक कर प्रशिक्षित किया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम के तहत क्षीरसागर स्टेडियम के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दीप ज्योति हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मलखम के खिलाड़ी आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम में दैनिक अक्षरविश समाचार पत्र के प्रधान संपादक सुनील जैन,
जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सचिन शिंपी, मलखम योग प्रशिक्षक मोहन धाकड़, विभाग के बसंत दत्त शर्मा आदि उपस्थित थे। कभी नहीं खरीदने चाहिए। इसका मतलब है इनके अंदर की खाने पीने की चीज खराब हो गई है। अगर खराब खाओगे तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। हमें पैकेट्स में FSSAI का लोगो देखना चाहिए। इससे खाने के सुरक्षित होने का प्रमाण मिलता है। वो अगले सेक्शन में जाते हैं जहां चावल, आटा, सूजी, दाल मिलते हैं। सामाजिक सरोकार व समाज सेवा के उद्देश्य से JK हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर 11 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल में परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, साथ ही गंभीर बीमारियों का इलाज भी मध्यम वर्ग के लिए महंगा होता जा रहा है। कई परिवार आर्थिक समस्याओं के चलते गॉल ब्लैडर, किडनी, पथरी आदि का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही स्त्री रोग और प्रसूति संबंधी मामले में भी इन दिनों बढ़ गए हैं। इसको देखते हुए JK नर्सिंग होम परिवार द्वारा विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन 11 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्ले ग्रुप इंदिरा नगर में आयोजित किया जा रहा है। शहर की ख्याति प्राप्त महिला चिकित्सा और JK हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर जया मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मरीजों की स्थिति और कोरोना काल में उत्पन्न हुई सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कैंप का आयोजन कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर में लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित जैन द्वारा पाइल्स, विशर, फिस्टुला, भगदड़ मल द्वारा बाहर आना, गॉल ब्लैडर, किडनी, मूत्र नली की पथरी, प्रोस्टेट संबंधी समस्या आदि बीमारियों के लिए परामर्श दिया जाएगा। वहीं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना दुबे, डॉक्टर जया मिश्र द्वारा आदित्य द्वारा महिलाओं के संबंध में समस्या का परीक्षण कर सलाह दी जाएगी। JK नर्सिंग होम की तरफ से समय समय पर हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं। उसी के अंतर्गत इंदिरा नगर में जो प्ले स्कूल स्टैनफोर्ड का है, वहाँ पर रविवार को एक कैंप हम लोग करने जा रहे हैं 11 जुलाई को, और जिसके अंतर्गत महिला रोग विशेषज्ञ मैं स्वयं और मेरे साथ डॉक्टर साधना दुबे, डॉक्टर अदिति और एक सर्जन मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर मोहित जैन, जो कि सारी समस्याएं जो महिलाओं से संबंधित है या किसी भी तरह की पेट दर्द है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या पथरी की या किसी भी तरह की समस्या महिलाओं व पुरुष, उन सभी के लिए ये एक फ्री कैंप का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस शिविर में रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। शिविर हेतु टिंकू अग्निहेत्रु 8112010018, ऋषभ सिंह चौहान 9131386021, वंदना शर्मा 8770621547 से संपर्क कर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ये फ्री कैंप है, तो जितने ज़्यादा लोग आ सकें और इस सेवा का लाभ ले सकें उन्हें आना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का एक ऐसा समय था जिसमें हम सभी समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और साथ ही अगर और भी किसी तरह की समस्या आपको लग रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या डिस्ट्रेस है या किसी तरह का आपको जीवन में और अन्य तरह की परेशानी आपको महसूस हो रही है, तो भी इस कैंप में आकर हम लोगों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना जैसे भयावह अवसाद से लोगों को उबारने के लिए मालवा के कवियों ने एक प्रयास किया, जिसे कलम कैफे नाम दिया गया। कोरोना जैसी महामारी के काल से आम लोगों को उबारने के उद्देश्य से मालवा के देश भर में चर्चित हास्य कवियों ने एक नया मंच डिजिटल मीडिया पर शुरू किया है, जिसका नाम कलम कैफे रखा गया है। प्रख्यात हास्य कवि दिनेश दिग्गज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि हास्य, व्यंग और कवियों के माध्यम से लोगों के मनोरंजन व कई प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से कलम कैसे शुरुआत कवि अतुल ज्वाला के द्वारा डिजिटल फेसबुक पेज, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम की प्रोडक्शन टीम में दिनेश दिग्गज, प्रेरणा ठाकरे, अर्पण जैन, हिमांशु भवंडर, अभिषेक
निगम प्रणब श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। हास्य व्यंग्य के माध्यम से, हंसी और ठहाकों के माध्यम से बनाने के लिए हमारे सभी ऊर्जावान मित्रों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करें, कलम कैफे, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन शाम को 5 बजे चाय की चुस्कियाँ आप लगाएं और हम आपको एक ठहाका लगवाएं। ये हमारा मिशन था। उस मिशन में हम कल से शुरुआत करने जा रहे हैं। उस मिशन की प्रतिदिन शाम को 5 बजे कलम कैफे आप क्लिक करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एपिसोड प्रतिदिन नए रचनाकार का सुनने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट में उड्डयन मंत्री बनाने पर शहर में जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में उड्डयन मंत्री का प्रभार सौंपा है। सिंधिया के मंत्री बनने पर शुक्रवार को उज्जैन में समर्थकों ने जश्न मनाया। इस दौरान कृषि उपज मंडी में काम करने वाले मजदूरों और अन्य कर्मचारियों को भोजन भी करवाया गया। मुकेश आछा ने बताया कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के उड्डयन मंत्री बनने पर शुक्रवार को पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के सानिध्य में कृषि उपज मंडी के अंदर समर्थकों द्वारा उत्साह से लबरेज होकर जश्न मनाया गया। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आम लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए कृषि उपज मंडी में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को भी इस जश्न में शामिल किया गया। सुबह कृषि उपज मंडी में पटाखे फोड़ने के साथ ही कर्मचारियों को भोजन भी कराया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान महिला कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क भी बांटे गए। इस दौरान रविंद्र जैन, अभिषेक जैन, अनिल पिपाड़ा, अक्षत जैन और अनीश जैन आदि उपस्थित थे। राजा महाराजा को जो एक दायित्व सौंपा गया है, मैं ये चाहता हूँ कि वो हमेशा खरे उतरे हैं और अभी भी खरे उतरेंगे और उज्जैन की सारी जनता के लिए सारे देश की उड़ानों की व्यवस्था वो कराएंगे और ऐसा भारती जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गौरव और प्रसन्नता की बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो कार्यभार सौंपा गया है उससे प्रसन्नता है। और ख़ास करके ये मालवा प्रांत वो घर के रूप में मानते हैं। देखिए, संयोग की बात है कि जिस दिन ये यहाँ उज्जैन आए थे वो दुख में सम्मिलित होने के लिए, तो पूरे मालवा क्षेत्र का ही दौरा कर रहे थे और भगवान महाकाल के दर्शन किए और बाहर निकले और ये शुभ सूचना मिल गई कि अब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। तो स्वाभाविक कि ये वाला जो क्षेत्र है, खास करके उनका घर का एक क्षेत्र है, पारिवारिक रिश्ते हैं, अपनत्व की बात है। और चूँकि मैं सिंधिया परिवार से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि यहाँ कृषि उपज मंडी माधवराव सिंधिया जी के नाम से जानी जाती है। तो गणेश ट्रेडर कंपनी की ओर से जो यहाँ मुकेश भाई ने जो एक आयोजन भी रखा है कि व्यापारी संघ के अलावा जो यहाँ तिलौटी हिमालय जो काम करते हैं उनको भोजन, मिठाई और सभी लोगों को यहाँ एक प्रकार से समारोह के रूप में प्रसन्नता जाहिर की है। मैं इस बहुत ही सुखद और प्रसन्न अवसर पर मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।